तीन ममालिक के दौरे पर हैं पीएम मोदी। जॉर्डन, ओमान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 15 और 16 दिसंबर को पीएम मोदी जॉर्डन किंग से मिलेंगे। भारत जॉर्डन के रिश्तों पर इस दौरान बातचीत होगी। दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल हो गए हैं। आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। इलाकाई अमन सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। आज से तीन ममालिक के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पहली बार जाएंगे इथियोपिया। पीएम मोदी 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया के दौरे पर होंगे। 17 और 18 दिसंबर को पीएम ओमान सल्तनत का दौरा करेंगे। तो बेहद अहम दौरा इसे माना जा रहा है। तीन ममालिक के दौरे पर हैं पीएम मोदी और आज से इनके ये दौरे शुरू हो रहे हैं। जॉर्डन, ओमान के दौरे पर जाएंगे पीएम। 15-16 दिसंबर को पीएम जॉर्डन किंग से मिलेंगे और बहुत अहम है उनकी ये मुलाकात मानी जा रही है। तमाम मुल्कों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में हिंदुस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और उसी के मद्देनजर लगातार जो पीएम मोदी के दौरों का सिलसिला है वो जारी है और उसी के चलते आज से एक और सफर पर निकल रहे हैं पीएम मोदी। 15 और 16 दिसंबर को पीएम मोदी जॉर्डन किंग से मुलाकात करेंगे। 16 और 17 दिसंबर को पीएम मोदी इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे। ओमान का दौरा भी इस दौरान पीएम मोदी करेंगे। तो बहुत खास अहम माना जा रहा है उनके इस दौरे को। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर करोरी सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। करोरी सिंह जी, बहुत इस्तकबाल है आपका। सलाम टीवी में तीन मुल्कों के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। आप किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं और कितना अहम खास हिंदुस्तान के लिए? देखिए जहीरा, तीनों ही कंट्री हैं वो मैसत की दृष्टि से तो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इंडिया के। लेकिन अगर जॉर्डन जाते हैं तो जॉर्डन में वहाँ के किंग से, प्रिंस से और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। और जॉर्डन और भारत के 75 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे कार्यक्रम में भाग लेंगे। और निश्चित रूप से मैसत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत और जॉर्डन के बीच में ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए, भारत और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, इसके लेके बातचीत होगी। उसके बाद इथियोपिया जाएंगे। इथियोपिया एक अलग कंट्री है, अलग अफ्रीका में है, ईस्ट अफ्रीका में। उसमें जो मेजोरिटी है वो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स नहीं है। जबकि जॉर्डन और ओमान जहाँ जाएंगे वहाँ इस्लामिक कम्युनिटी ज्यादा है। लेकिन इथियोपिया का भारत ट्रेड पार्टनर में दूसरे नंबर पर है इथियोपिया के साथ। तो इथियोपिया के साथ ट्रेड बहुत है। भारतीय कम्युनिटी वहाँ ज्यादा नहीं है, कुछ हजार ही है वहाँ पे और ज्यादातर एजुकेशन में है भारतीय वहाँ, तो वो तो नहीं है। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री वहाँ इंडियन जो लोग हैं उनसे निश्चित रूप से मुलाकात करेंगे कि जो कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारतीयों से वो मुलाकात करते हैं और ऐसा मानना है कि उससे उनका उत्साहवर्धन होता है और उनको एक कॉन्फिडेंस आता है भारतीयों को कि हमारी सरकार है, हमारे देश की सरकार है, वो हमारा ख्याल करती है। तो एक अन्य जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिष्ठा जिस तरह से बनाना चाहता है, भारत की जो शक्ति है या प्रभाव है उसके अनुकूल संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह नहीं मिल रही है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो रिकॉग्निशन नहीं है, तो इन छोटे छोटे देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ में या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां भारत को समर्थन मिल सकता है। तो इसीलिए इसको मैं ज्यादा ये कहूंगा कि ये गुडविल विजिट है, एक अच्छे संबंध बनाने के लिए। ओमान का जहां तक सवाल है, ओमान में भारतीय बहुत हैं और ओमान से फॉरेन करेंसी जो रिमिटेंस है वो बहुत आता है। एक अन्य ओमान एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और भारत के साथ आर्थिक सहयोग कैसे बढ़ाया जाए इसके लेके बातचीत होगी और भारत किस तरीके से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को मजबूत करने में मददगार हो सकता है। तो इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी और मुझे लगता है कि ये इससे सबसे ज्यादा है वो सद्भावना वाली बात है। दूसरे नंबर पर है व्यापारिक रिश्ते हम कैसे मजबूत करें, भारत एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकता है, और तीसरा है कि हमारा जो डायस्पोरा है, इंडियन लोग वहां रहते हैं, उनका उत्साहवर्धन करना। तो इसके ये मल्टीपल पर्पज हैं, लेकिन कौन सा कितना प्रभावशाली रहेगा अभी तो ये बाद में देखना है। लेकिन करोरी सिंह जी, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेड को लेकर इस दौरान बातचीत हो सकती है, तो कौन कौन से सेक्टर्स में इस चीज का फायदा हो सकता है हिंदुस्तान में?
देखिए, भारत इस समय एक्सपोर्ट करता है, फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करता है, और इथोपिया बहुत ही गरीब देश है, बहुत गरीब देश है। तो इथोपिया को फूड ग्रेन की या दूसरी चीजों की जरूरत है, लेकिन चिंता की बात यह कि इथोपिया से भारत क्या ले सकता है। तो ये, क्योंकि इथोपिया का भारत सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, लेकिन उसको और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। और इसके अतिरिक्त भारत ये भी प्रयास करेगा कि इथोपिया को गरीबी उन्मूलन में या वहां के आर्थिक विकास में भारत कैसे मददगार हो सकता है, और भारतीय भी वहां जाके भविष्य में क्या भूमिका निभा सकते हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन है या शिक्षा है, इसमें भारतीय वहां बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। कि इथोपिया का इतना डिजिटलाइजेशन नहीं है, तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कई मायनों में अहम ये दौरा है और किस तरीके से और रिश्ते बेहतर होते हैं तमाम मुल्कों से देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।